मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। पीएम केसीआर की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में महाराष्ट्र व नांदेड़ जिले के एनसीपी कायदीन ने की शमूलियत इख्तियार। प्रोग्राम में आजम एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत। यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाए। रियासती वज़ीर आला केसीआर का ओहदेदारों से मुनाकिदा इजलास में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान हमारी ताकत है। रूरल बीआरएस खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से आरटीसी चेयरमैन को रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। जिले सतह के धान खरीदारी मराकज पर किसान को दिक्कत न होने दे। रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिलाई ओहदेदारों से खिताब। हज कमेटी तेलंगाना व महकमे टिप के तालमेल की अदम मौजूदगी आज़मीन हज के लिए सरदर्द। फिटनेस सर्टिफिकेट व टीका अंदाजी के लिए मुख्तलिफ गाइडलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से आज़मीन परेशान। मुख्तलिफ रियासतों से हाजियों की रवानगी का आगाज, लेकिन रियासत तेलंगाना में आज़मीन टीका अंदाजी व फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए परेशान। लम्हाए फिक्र। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से एनएन पैलेस फंक्शन हॉल में आज आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा का शानदार इनेकाद, प्रोजेक्टर के जरिए हज की तफहीम बयान की गई। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से आज बरोज़ चाहशुमा आज़मीन हज का तरबियती इज्तिमा एनएन पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर सुबह 10 बजे तासर मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम को मुखर्रर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन फारूकी हैदराबाद जो 30 साल से आज़मीन हज की खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने आज का प्रोग्राम बज़रिए प्रोजेक्टर मनासिक हज की तफहीम को समझाया। इनके अलावा दीगर उलमा किराम ने भी खिताब किया। इस मौके पर मनासिक हज व उम्रा और सीरत पर किताब तमाम आज़मीन को हदिया की गई। ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम ज़िला अर्बन ने तमाम आज़मीन से शिरकत करने के लिए शुक्रिया अदा किया और मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए दुआएं करने की अपील की। उनके लिए क्या मसला होगा? एक बात तो ये है कि अगर यानी कि उम्रे की नियत करने के बाद अगर वो इन अय्याम से दो चार हो जाए तो उनका उम्रा जो है फिर अपने फिराक के अंदर तब्दील हो जाएगा। वो सारी चीज़ें करेंगे जो आम जाँच करते हैं, लेकिन जो है तवाफ वगैरह का मामला जो मस्जिद हराम का है सिर्फ वहीं नहीं दाखिल हो सकते, बस सारी चीज़ें तो वो करेंगे और बात होने के बाद यानी कि वो कर सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि
हज कमेटी तेलंगाना व महकमे तिब के तालमेल की अदम मौजूदगी आज़मीन हज के लिए सरदर्द। फिटनेस सर्टिफिकेट व टीका अंदाजी के लिए मुख्तलिफ गाइडलाइंस। गुज़िश्ता कई दिनों से आज़मीन परेशान। मुख्तलिफ रियासतों से हाजियों की रवानगी का आगाज़, लेकिन रियासत तेलंगाना में आज़मीन टीका अंदाजी व फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए परेशान। लम्हा फिक्र। रवां साल हाजियों की रवानगी का पूरे मुल्क से शुरुआत हो चुकी है। हर रोज 3 ता 5 फ्लाइट मदीना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही हैं। अभी तक जिले और रियासत के आज़मीन हज कई मसाइल से दरपेश है, जिनका सबसे बड़ा मसला फिटनेस सर्टिफिकेट का है। वाज़ेह के चंद दिन कबल हुकूमत की जानिब से फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए एलामिया जारी किया गया था, जिसके बाद तमाम हाजियों ने फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल भी कर लिया। लेकिन इसके बावजूद महकमे तिब को आने वाली गाइडलाइंस और हज फॉरम में मौजूद गाइडलाइंस जो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जारी की गई थी, दोनों में अलहदगी होने की वजह से कई हाजियों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। निजामाबाद के जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नए फिटनेस सर्टिफिकेट व टीका अंदाजी के लिए सिर्फ 100 हाजियों को तलब किया गया था। इन हाजियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए सुबह 10 बजे से 4 बजे तक मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल सर्टिफिकेट और दस्तावेजात तलब किए गए, जहाँ पर हज कमेटी जिम्मेदारान व हुकूमत कब्ल में काफी दिलचस्पी के साथ काम किया करते थे। रवा साल इनका तालमेल न होने के सबब हाजी हजरात को काफी मसाइल दरपेश है, जिसकी ताज़ा मिसाल आज निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा गया, जहां पर हाजी हजरात को कई मसाइल पेश आए। रियासती हज कमेटी व महकमे तिब को चाहिए कि एक दूसरे के तालमेल के साथ हाजियों की मदद करें। हर रोज कई ममालिक व रियासतों से हाजियों के फ्लाइट्स मदीना को रवाना हो रहे हैं, वही हर जिले निजामाबाद के आज़मीन अपने फिटनेस सर्टिफिकेट व टीका अंदाजी के लिए मुंतजिर है। अगर यही हालात मुस्तकबिल में भी जारी रहे तो हो सकता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट व टीका अंदाजी ना होने के सबब रकम अदा करने के बावजूद आज़मीन हज से महरूम रह जाएंगे। हज कमेटी तेलंगाना को चाहिए कि वो नए अंदाज में कार्रवाई करते हुए इन मसाइल को जल्द से जल्द हल करे। साहब देखो, इतनी परेशानी हो रही है, कुछ इंतजाम नहीं कर रहे। केशार साहब कुछ नहीं कर रहे, पब्लिक परेशान है। तुम रह के कोई इंतजाम नहीं है। डॉक्टर बोरे परेशान कर रहे, बच्चे सुबह से भूखे है। पूरे ये पब्लिक बैठे वाली है, लेडीज वो पानी नहीं, खाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमको हज कमेटी से इत्तला मिली थी कि निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आने के लिए आप लोग खाली आ जाइए, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है बोलकर बोले। यहाँ पे आने के बाद में जो सो पासपोर्ट जिराक्स होना बोल रहे, आधार कार्ड जिराक्स होना बोल रहे यहाँ पे। और सुबह से आके हैं हम लोग 10 बजे से अब तक शाम हो गई, खड़े ने, पानी नहीं है पीने को, खाना नहीं है दोपहर का, दुनिया की परेशानी। वो डॉक्टर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये डॉक्टर रिपोर्ट्स बताए तो नए रिपोर्ट्स ला बोल रहे, पुराने रिपोर्ट्स नहीं चलते बोल रहे। अब नए रिपोर्ट्स के हाथ से फिर जाना। जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज़मीन हज टीका अंदाजी व फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए परेशान। कांग्रेस अखिलती रियासती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान ने हॉस्पिटल का दौरा करते हुए की आज़मीन से मुलाकात। 400 से ज़ायद अफराद हज के फरीज़ा अंजाम देने के लिए ज़िले निज़ामाबाद से रवाना होंगे। आज इन आज़मीन में से 100 अफराद को टीका अंदाजी व फिटनेस टेस्ट के लिए ज़िले गवर्नमेंट हॉस्पिटल तलब किया गया, जहां पर इन आज़मीन हजरात को मुख्तलिफ मसाइल दरपेश आए। इन मसाइल के हल के लिए कांग्रेस रियासती अखिलती जनरल सेक्रेटरी उबैद बिन हमदान ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जायजा हासिल किया और आज़मीन व तिब्बी अमले से तमाम तर तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इन्होंने कहा कि रवां साल तेलंगाना हज कमेटी व महकमे तिब के दरमियान तालमेल मौजूद नहीं है, जिनके सबब आज़मीन मसाइल से दो चार है और जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाजियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए वो टीका अंदाजी के लिए अलहदा इंतजाम न किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात से आज़मीन आज टीका अंदाजी के लिए आए हुए हैं। इनको सिर्फ आधार कार्ड के साथ हाजिर होने की इत्तला फराहम की गई थी, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट तलब किए गए। हाजियों में बुजुर्ग हजरात शामिल है और इनको सही से बैठने और दोपहर के खाने की सहूलत फराहम न किए जाने पर अफसोस का इजहार। 2023 हज कमेटी का अहकामात जारी हुए। आज देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुज्जाज अपने फिटनेस सर्टिफिकेट के वास्ते कितने परेशान हैं। सुबह 10 बजे से अब 2 बजने 4 बजने आ रहे, पानी की फैसिलिटी नहीं है, नाश्ता नहीं करके आए। आज देखिए वो लोग कितने परेशान हो रहे, वहाँ ठहर नहीं सक रहे, उनको चक्कर आ रही। आज देखिए डॉक्टर जो है कभी 2D को करा के लाओ बोल रहे, कभी बीपी हाई हो गया बोल रहे, कभी हार्ट का प्रॉब्लम है बोल रहे, कभी ECG करके लेके बोल रहे। ये हालत में जाके करके लेके आना मुनासिब रहता क्या? ये हज कमेटी स्टेट की जिम्मेदार है इस चीज की। हम सख्त से सख्त डिमांड करते हैं यहाँ पे
हीगाला गणेश गुप्ता साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूर दूर से लोग आके नाश्ता नहीं करके, पानी नहीं पी के यहाँ पे आके यहाँ पे इनके हज के जो है फॉर्मेलिटीज पूरे कर रहे। तो आज देखिए यहाँ पे गैर जिम्मेदाराना सरकार जो टीआरएस की है, यहाँ पे ऐसे मासूम हुज्जाज को परेशान कर रही है। देखिए फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या परेशानियां यहाँ पे आप देखे जा सकते हैं। देखिए सुबह 10 बजे से अवाम और ज़ईफ खवातीन ठहर नहीं सक रहे, बैठ गए वहाँ पे ऑफिस में। डॉक्टर बोल रहा ये लेके आओ वो लेके आओ, सब सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी और क्या चाहिए आपको? आप सिर्फ गाइडलाइंस में आधार कार्ड लेके आओ बोले सब हुज्जाज को, वो आधार कार्ड लेके आए यहाँ पे। और बात इन्होंने जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रति महाराज से मुलाकात करते हुए तफसीलात मालूम की, जहां इन्होंने बताया कि महकमे तिब को दी गई गाइडलाइन और हज कमेटी की गाइडलाइन दोनों एक दूसरे से अलहदा है, जिसके सबब आज़मीन को मसाइल दरपेश होने का इन्होंने इजहार किया। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये ओल्ड फॉर्मेट है जो हज कमेटी के जरिए हुज्जाज को दिया गया था। आज सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज साहिबा ने हमें बताया कि फॉर्मेट चेंज होने की वजह से ये नया फॉर्मेट आया, ये फॉर्मेट आने की वजह से इतनी दुश्वारियां हुए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं हज कमेटी से, पहले आप हुज्जाज को सही तरीके से गाइडलाइंस समझाइए, फिर बाद में उनको फिटनेस के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजिए, क्योंकि वो लोग मिसगाइड हो रहे हैं, उनको सही समझ में नहीं आ रहा। वो इस वजह से जो है ना, ये फॉर्मेट नया आने की वजह से आज ये दुश्वारियां हुई। ये मैडम प्रतिमा राज ने हमें कहा। तो हम गुजारिश करते हैं हज कमेटी से कि सही तरीके से ये फॉर्मेट हुज्जाज को पहुंचाए। बीआरएस पार्टी में महाराष्ट्र से शमूलियत का सिलसिला जारी है। सीएम केसीआर की मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन के अलावा ताजिर ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। बीआरएस पार्टी में महाराष्ट्र से शमूलियत का सिलसिला जारी है। अब तक मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कई अरकान तेलंगाना के सरबराह सीएम केसीआर की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसी के पेश नज़र आज बीआरएस के बानी सीएम केसीआर की मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन के अलावा ताजिर ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद रियासती तेलंगाना के वज़ीर आला के ओहदे पर केसीआर फायज होने के बाद रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और रियासत तेलंगाना को तरक्की की जानिब गामजन करने के मकसद के तहत तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फिलफर मंजूरी अमल में लाई जाने से शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ पाए तकमील पर पहुँचाया जा रहा है। और इसी तरह केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉरपोरेट के तौर पर इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम रिलीफ फंड स्कीम मुतारफ़ की गई है और गरीब अवाम के मसाइल के ईस्वी के लिए आशा पेंशन स्कीम के तहत मामरीन तनहा ख़वातीन को हर माह पाबंदी के साथ वजीफ़ा दिया जा रहा है और माजूरीन को हर माह 3000 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आजमगढ़ एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने शहर के महालक्ष्मी नगर में वाक़ रिहाइशगाह में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान को एसडीएफ प्रोसीडिंग कॉपी के हवाले। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने शहर के महालक्ष्मी नगर में वाक़ रिहाइशगाह में 14 लाख रुपये माली की रकम पर मबनी एसडीएफ प्रोसीडिंग कॉपी हवाले किए गए। पहले मरहले के तौर पर जकरानपल्ली मंडल पुप्पलापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कल्याण मंडपम के लिए 6 लाख रुपये का एसडीएफ हवाले किया गया और दूसरे मरहले के तहत जकरानपल्ली मंडल पुप्पलापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बेस्तर संगम के लिए 4 लाख रुपये का एसडीएफ हवाले किया गया। तीसरे मरहले के तहत जकरानपल्ली मंडल पुप्पलापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले पद्मशाली संगम के लिए 4 लाख एसडीएफ हवाले किया गया, जो कि मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मेम्बरान मुकामी अवामी नुमाइंदों में फ्राहमी अमल में लाई गई। इसी तरह से डिचपल्ली मंडल बर्दीपुर देहात के रेड्डी कापू संगम के लिए 8 लाख रुपए का एसडीएफ हवाले किया गया। बातज़ा इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात से बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को
राज तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और इसके अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए फलाही स्कीमात मुतारफ़ की गई हैं जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। और रूरल एमएलए बाजोटी गोवर्धन ने कहा कि निज़ामाबाद रूरल हल्के में अब तक 42 करोड़ एसडीएफ और सीडीएफ फंड से कई कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाई गई और मस्जिद जारी है। और इसी तरह से हर देहात में अब तक 20 करोड़ रुपए मिसाल से हर एक देहात में सीसी रोड ड्रेनेज की तामीर अमल में लाई गई है और मस्जिद जारी रहने का इजहार किया। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए बैरिस्टर अवैसी ने रखी शर्त, अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह होगा तो वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मोदी हुकूमत के सामने एक शर्त रखी है जिसके मुताबिक अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो ऐसी सूरत में मजलिस पार्टी इस तकरीब में शिरकत करेगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इसका इफ्तिताह नहीं करना चाहिए। अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह नहीं करेंगे तो हम AIMIM तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। AIMIM सरबराह ने वज़ीर आज़म मोदी से मुतालबा किया कि वो पीछे रहकर स्पीकर को इफ्तिताह करने का मौका दे। इन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो मजलिस इस तकरीब में शिरकत करेगी। इन्होंने कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सदर जमहूरिया के हाथों पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करवाने के मुतालबे को भी गैर दस्तूरी करार दिया। इन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया को भी दस्तूर ने पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह करने का कोई इख्तियार नहीं दिया। अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने दस्तूर का सही मुताला नहीं किया। दस्तूर ने सिर्फ लोकसभा स्पीकर को इफ्तिताह का इख्तियार दिया है कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री हैं, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो सीजीआई हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री, वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे।
पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताही तकरीब का बाइकाट करने 19 अपोजिशन पार्टियों का ऐलान, मुश्तरका बयान जारी। मुल्क की 19 अपोजिशन पार्टियों बमशमूल कांग्रेस ने पार्लियामेंट की नई इमारत सेंट्रल विस्टा की इफ्तिताही तकरीब का बाइकाट करने का ऐलान किया है, जिसका इफ्तिताह 28 मई को दोपहर 12 बजे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में लाया जाने वाला है। इफ्तिताही तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मदऊ न करने पर अपोजिशन जमातें मोदी हुकूमत पर काफ़ी बरहम हैं। इन जमातों ने मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी करते हुए सदर जमहूरिया को इफ्तिताही तकरीब में मदऊ न करने पर शदीद नाराज़गी जाहिर की है। 19 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह एक अहम मौका है। हमारे इस यकीन के बावजूद कि हुकूमत जमहूरियत को ख़तरे में डाल रही है और जिस आमिराना अंदाज में नई पार्लियामेंट तश्कील दी गई है, इसके बारे में हमारी नापसंदगी के बावजूद हम अपने इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख कर इस मौके को निशानजद करने के लिए तैयार थे। ताहम सदर मुर्मू को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने का वज़ीर-ए-आज़म मोदी का फैसला न सिर्फ एक संगीन तौहीन है, बल्कि हमारी जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है, जिसका मुनासिब जवाब देने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 79 में कहा गया है कि यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होगी जिसमें एक सदर और 2 ऐवान होंगे, जो बिलतरतीब रियासतों की कौंसिल और अवाम की असम्बली के नाम से जाने जाएंगे। सदर हिंदुस्तान में न सिर्फ सरबराह होता है, बल्कि पार्लियामेंट का अटूट हिस्सा भी होता है। वो पार्लियामेंट को तलब करती है, मुलतवी करती है और खिताब करती है। मुख्तसर ये कि पार्लियामेंट सदर के बगैर नहीं चल सकती। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने इनके बगैर नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने का फैसला किया है। यह गैर मामूली अमल सदर के आला ओहदे की बेइज्जती करता है और आइन की रूह और खतूत की खिलाफ वर्जी करता है। ये विखार के साथ शमूलियत के जज्बे को मजरूह करता है, जिसने मुल्क को अपनी पहले खातून कबायली सदर का खैर मकदम किया। पार्लियामेंट को मुसलसल खोखला करने वाले वज़ीर-ए-आज़म के लिए गैर जमहूरी हरकतें कोई नई बात नहीं। पार्लियामेंट के अपोजिशन मेंबरान को हिंदुस्तान के अवाम के मसाइल उठाने पर नाअहल, मुअत्तिल और खामोश कर दिया गया है। हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में खलल डाला। कई मुतनाज़ा बिल बमशमूल 3 ज़र क़वानीन तकरीबन बगैर किसी बहस के मंजूर हो चुके हैं और पार्लिमानी कमेटियों को अमली तौर पर गैर फ़ाल कर दिया गया है। नई पार्लियामेंट की इमारत एक सदी में एक बार होने वाली वबाई बीमारी के दौरान बड़े खर्चे से तामीर की गई है, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों या इन पार्लियामेंट्रीज के साथ कोई मशावरत नहीं की गई है, जिनके लिए बज़ाहिर बनाया जा रहा है। जब जमहूरियत की रूह पार्लियामेंट से निकाल दी गई है तो हमें नई इमारत की कोई अहमियत नज़र नहीं आती। हम पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के बाइकाट के अपने इज्तिमाई फैसले का ऐलान करते हैं। हम इस गासिब वज़ीर-ए-आज़म और इनकी हुकूमत के खिलाफ लफ्ज़ों और जज्बात में लड़ते रहेंगे और अपना पैगाम बराह रास्त हिंदुस्तान के अवाम तक पहुँचाएंगे। जिन पार्टियों ने इज्तिमाई तौर पर इफ्तिताही तकरीब का बाइकाट करने का ऐलान किया है, इनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, धरावर, मनेत्रा कसगम, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अदुबाला साहब ठाकुरे, केरला कांग्रेस, मानी, वादुत्ताई, चेरू थंगल कच्छी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल मुत्तहिदा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड, मक्ती मोर्चा शामिल है। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली देहात में रोजगार तमानित स्कीम से मुलहिका कामों का DRDA PD चंदन नायक ने लिया जायजा। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली व बोरगम देहात में नर्सरी के अलावा रोजगार तमानित स्कीम से मुलहिका कामों का DRDA PD चंदन नायक ने जायजा लेते हुए गुज़िश्ता किए गए कामों के अलावा सड़क की तरफ जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए देहात में रोजगार तमानित स्कीम से 500 मजदूरों को रोजगार मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए इन्होंने किसानों को दिक्कत न होने के लिए रोड पर मुरम डालने की रोजगार स्कीम से मुंसलिक मुलाजिमीन को ताकीद की। इन्होंने कहा कि मौसमी गर्मा के पेश नज़र तमाम मजदूर अपने काम को फिलफिल मुकम्मल करते हुए घर रवाना होने की ताकीद की और रोजगार तमानित स्कीम से मुलहिका मजदूरों को साफ व शिफाफ पीने का पानी के अलावा बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। बात इन्होंने मौजे के नर्सरी का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए पौधों की बेहतरीन निगहदाश्त करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में MPDO शंकर, रोजगार तमानित स्कीम से मुलहिका APO शरद चंद्रा, बी मधु, मजलिस बल्दी मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की।
इंदलवी मंडल के मुकाम पर वाक़ प्रजा परिषद दफ्तर में पंचायत सेक्रेटरियों ने सीएम केसीआर और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। इंदलवी मंडल के मुकाम पर जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों ने मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूसरे नहलाते हुए दिल की गहराई से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरियों ने खिताब करते हुए कहा कि 4 साल खिदमात अंजाम देने वाले जूनियर पंचायत के खिदमात को बाकायदा बनाए जाने के ताल्लुक से सीएम केसीआर की जानिब से लिए गए फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए सीएम केसीआर और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूर से नहलाया गया और बातजा पंचायत सेक्रेटरी ने रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, वो आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन, वो मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में एपीओ कांता राव, सेक्रेटरी अशोक भरत, महेश अरुणा, मुख्तलिफ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सेक्रेटरियों ने शिरकत की। గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు మరియు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మా పంచాయతీరాజ్ శాఖ తరఫున ముఖ్యంగా మా జేపీఎస్ల తరఫున అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। మరి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం నుంచి మా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారి నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చి మరి మమ్మల్ని క్రమబద్ధీకరిస్తారని చెప్పేసి మాట ఇవ్వడం జరిగింది। అందుకోసం అని చెప్పేసి మరి ఈరోజు మన నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఇందలవాయి మండల జూనియర్ పంచాయతీ కార్యక్రమానికి మేము మరి ఈరోజు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యుల గారికి క్షీరాభిషేకం చేయడం జరిగింది వారి చిత్రపటానికి। మరి తొందరగా మరి కమిటీ అంటున్నారు, ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ అంటున్నారు, మరి అటువంటి ఏమున్నా కూడా తొందరగా ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా మరి అందరినీ కూడా క్రమబద్ధీకరించాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని। कामारेड्डी जिले हेडक्वार्टर एसीपी ऑफिस के करीब एक किसान का कत्ल, अवाम में खौफ का माहौल। कामारेड्डी जिले हेडक्वार्टर में एसपी ऑफिस से चंद फासले पर एक कत्ल का वाकया पेश आया। रामारेड्डी मंडल महेश्वरी के संघारियापल्ली गांव के सरपंच के शौहर आजम नरसा गौड का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। संघारियापल्ली के गांव वालों का इल्जाम है कि नरसा गौड को जानबूझकर कत्ल किया गया है क्योंकि इसके चेहरे पर जख्म थे, लेकिन गाँव में ब्लैक शॉप चलाने के लिए ग्राम पंचायत को सालाना 2 लाख रुपए अदा किए जाते थे। मालूम हुआ है कि नरसा गौड का कई लोगों से झगड़ा था क्योंकि इसने 80,000 जाहिर नहीं किए थे। गांव वालों का इल्जाम है कि इन्होंने इस मामले में धड़ा खड़ा करके नरसा गौड का कत्ल किया। नरसा गौड पीर की शाम घर से निकला और सुबह तक घर नहीं लौटा। मुकामी अवाम ने पुलिस को इस वक्त मतला किया जब मंगल की सुबह नरसा गौड की नाश एसपी ऑफिस से ज्यादा दूर मिली, जिसके नतीजे में कामारेड्डी डीएसपी सुरेश, रूरल सीआई श्रीनिवास गौड और प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। बातजा नाश को पोस्टमार्टम के लिए कामारेड्डी एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हद तक गौड पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। रायगढ़ मंडल महितापुर देहात के सदर राजा रेड्डी का हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में फौत होने पर निजामाबाद एमपी डीआरवी ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। निजामाबाद एमपी डीआरवी ने रायगढ़ मंडल महितापुर देहात के सदर डी राजा रेड्डी का हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में इनका इंतकाल होने पर इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ बीजेपी के कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले सतह के धान खरीदारी मराकज पर किसानों की रियासती वजीर गंगूला कमलाकर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिले ओहदेदारान से खिताब। रियासती सिविल सप्लाईज व पसमानदा तबकात बहबूद के वजीर गंगूला कमलाकर, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन चेयरमैन रविंदर सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर वी अनिल कुमार के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिले कलेक्टर से धान की खरीदारी, कस्टम, मिलिंग, राइस व दीगर उमूर के ताल्लुक से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। धान की खरीदारी व राइस मिल की मुंतकिली के ताल्लुक से तफसीलात दरियाफ्त की और किसान दलालों से रब्ते पैदा करके धोखाधड़ी का शिकार न होने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत इस सीजन में क़ब्ल वक्त अप्रैल 10 तारीख से धान की खरीदारी मराकज़ को दस्तियाब में लाने की बात से याद दहानी करवाई और इस साल बड़े पैमाने पर धान के ज़ख़ीरे को जमा किया गया और इसी तरह से इस साल में अब तक 10 लाख मीट्रिक टन से ज़ायद 38.5 लाख मीट्रिक टन धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाने का इजहार किया। यौम तासीस तेलंगाना तकारीब शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाए। सीएम केसीआर का आला हुद्देदारान से मुनाकिदा इजलास में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का इनेकाद अमल में लाने के पेश नज़र रोज़मर्रा प्रोग्राम के शेड्यूल को हतमी शक्ल देते हुए पडू और अराज़ियात के पटजात की फराहमी व दीगर तरक्याती फलाइस प्रोग्राम के ताल्लुक से
सेक्रेटेरिएट में आला अहदेदारान के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि हुकूमत तमाम मजहबी अखलातों की तरक्की और खुशहाली के लिए पाबंद होने का इजहार किया और कहा कि दलित तबकात की बहबूद की तरक्की के लिए मस्जिद प्रोग्राम्स को रूबे अमल में लाए जाने के मकसद के तहत 24 जून से 30 जून तक दलित बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को पुरडोर अराज़ियात के पट्टेजात की फराहमी अमल में लाने के ताल्लुक़ से फैसला किया। मनादिर की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से हर तरह की मदद करने का रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने किया इजहार। एलपल्ली मंडल के ब्राह्मणापल्ली देहात में हनुमान मुजस्समे के तनसीबी प्रोग्राम में रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में मनादिर की तरक्की के लिए फिलपुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है और अक़ीदतमंदों को सहूलियात की फराहमी अमल में लाने से मुताल्लिक़ हर काम को हुकूमत करने के लिए तैयार रहने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ आरडीओ राजेश्वर, ZP नायब सदर रजिता यादव, MPP श्रीनिवास, सरपंच लक्ष्मी चंद्र रेड्डी, MPTC नागेंद्र रेड्डी, मौजे के मोतबर अफराद साई रेड्डी, राजेश्वर गौड व दीगर ने शिरकत की। గ్రామంలో ఆంజనేయ స్వామి యొక్క ఆలయ పునర్ప్రారంభ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి గ్రామ సర్పంచ్ అంగపట్నం లక్ష్మీ రాజేందర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా MPTC సుధా నాగేందర్ రెడ్డి గారు, జగదీశ్వర్ రెడ్డి ఆలయ చైర్మన్ గారు, మా బ్రదర్ అయినటువంటి అల్లువల సురేందర్ రెడ్డి గారు, రాజేశ్వర్ గౌడ్ గారు, రాజారెడ్డి గారు ఆలయ వైస్ చైర్మన్, అదేవిధంగా కమల ఎండోమెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, మరి గ్రామ పెద్దలు, సోదరులు, సోదరుమణులు అందరికి కూడా అర్చక స్వాములందరికీ మరి యువకులకు ఆంజనేయ స్వామి భక్తులందరికీ ఉదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తూ చాలా సంతోషము. బ్రాహ్మణపల్లి గ్రామంలో 40 లక్షల రూపాయలతో మనం నూతనంగా ఆలయం నిర్మాణం చేసుకున్నాము. నిజంగా కూడా ఎంత బ్రహ్మాండంగా కనబడుతుందంటే గ్రామస్తుల కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా దీంట్లో వీడీసీ వాళ్ళు కానీ, గ్రామస్తుల కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ, ఆ యొక్క కమిటీ సభ్యులు కానీ అందరి కృషి వలన మరి काचापुर देहात में 30वें यौम MSN नाकारा अशिया के खिलाफ सियाह बैच लगाते हुए अनोखे तरीके से एहतजाजी धरना मुनाकिद किया गया। काचापुर देहात में सियाह बैच लगाए हुए अनोखे तरीके से एहतजाजी धरना करने वाले गौड़ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को मौजे के कांग्रेस सदर B नरसिम्हा राव के अलावा BJP मंडल नायब सदर जोगू शिवराज, BJP काचापुर मौजे के सदर गोलापल्ली अनिल कुमार, गोलापल्ली दुब्बा राज्यम की जानिब से हिमायत फराहम की गई। పట్టించుకోకుండా మళ్ళీ యథావిధిగా వ్యర్థ పదార్థాలను చెల్లరకు పంపడం జరుగుతుంది. దాని వలన చేపలు, గోజలు, గొల్లు నష్టం జరుగుతుంది. మళ్ళీ అదేవిధంగా వాళ్ళు వ్యర్థ పదార్థాలన్నింటినీ ట్యాంకర్ల ద్వారా తీసుకెళ్ళి మేము అడవిలో పోసుకుంటాము. మీకు ఎలాంటి వ్యర్థ పదార్థాలు రాకుండా इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। केसीआर की मौजूदगी में BRS पार्टी में महाराष्ट्र व नांदेड़ जिले के NCP कायदीन ने की शमूलियत इख्तियार। प्रोग्राम में आर्मर मिले जीवन रेड्डी ने की शिरकत। यौम तासीस तेलंगाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाए। रियासती वज़ीर आला केसीआर का ओहदेदारान से मुनाकिदा इजलास में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान हमारी ताकत है। रूरल BRS खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से RTC चेयरमैन को रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। सतह के धान खरीदारी मराकज पर किसान को दिक्कत न होने दे। रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिलाई ओहदेदारान से खिताब। हज कमेटी तेलंगाना व महकमे टिप के
तालमेल की अदम मौजूदगी आज़मीन हज के लिए सरदर्द। फिटनेस सर्टिफिकेट व टीका अंदाजी के लिए मुख्तलिफ गाइडलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से आज़मीन परेशान। मुख्तलिफ रियासतों से हाजियों की रवानगी का आगाज, लेकिन रियासत तेलंगाना में आज़मीन टीका अंदाजी व फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए परेशान। लम्हाए फिक्र। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।